अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने के लिए एक के बाद एक पार्टियों की एंट्री यूपी के सियासी समर में हो रही है। कभी बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने भी आसीनें चढ़ा ली हैं यूपी के चुनावी दंगल में दो हाथ करने के लिए। अब इससे बीजेपी पर क्या असर होगा या इस रण में शिवसेना किस रथ पर सवार होगी, उस पर हम आगे बात करेंगे, समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए कि यूपी में लड़ने का ऐलान कर चुकी शिवसेना कितनी सीटों पर ताल ठोकेगी, इसको लेकर कुछ गफलत भी देखने को मिली, यानी कि कुछ कंफ्यूजन की सिचुएशन रही। शिवसेना की यूपी यूनिट ने शनिवार को ऐलान किया था कि पार्टी राज्य के इस चुनाव में सभी 403 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आप न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि उनकी पार्टी यूपी की करीब 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए अब किस्सा यहीं से आगे बढ़ाते हैं। 100 ही सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान ओवैसी की पार्टी ने भी किया है। अब यहां समीकरणों को ऐसे समझिए कि कैसे शिवसेना की एंट्री से मुकाबला रोचक होगा। बीजेपी का कोर वोटर हिंदू माना जाता है, वहीं शिवसेना की भी वही हिंदूवादी पार्टी की छवि रही है। वो खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती रही है। इसे ऐसे समझिए कि एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद, यानी कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद जब वो सीएम बने थे, संदेश देने के लिए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वो पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे थे। रामलला के दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ के दान का ऐलान भी किया था और कहा था कि बीजेपी से अलग हुआ हूं, हिंदुत्व से नहीं। इस पर ध्यान दीजिए कि बीजेपी से अलग हुआ हूं, हिंदुत्व पर नहीं। ये बात मार्च 2020 की है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दावा किया था कि अयोध्या कांड की जनक शिवसेना ही थी। शिव सैनिकों ने ही राम जन्मभूमि की जमीन होने का दावा किया था और वहां मंदिर बनवाने की मांग की थी। और ये राम मंदिर ही बीजेपी का भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका श्रेय बीजेपी खुद को देती है। यानी यहाँ इस लिहाज से जंग रोचक होने वाली है। वही हमने ओवैसी का नाम क्यों लिया था, उसे ऐसे समझिए कि राजभर बार बार ओवैसी के साथ होने का दावा करती हैं, जो हार्डकोर मुस्लिम सियासत कर रहे हैं। तो साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी दावा किया था कि ओवैसी के अलावा शिवसेना, TMC और आम आदमी पार्टी भी उनके मोर्चे में शामिल होंगी। ये कुछ दिन पहले का बयान है। तो क्या शिवसेना और ओवैसी साथ हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलते चलते एक और जानकारी 2017 के चुनाव के जरिए आपको दे कि 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तो क्या इस बार खाता खुलेगा शिवसेना का, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में डैमेज बीजेपी को होगा? और जिस तरह की पॉलिटिक्स में ओवैसी मुस्लिम वोट्स की बात करते हैं, शिवसेना हार्डकोर हिंदुत्व की जो बात कहती है, उसमें समीकरण कितने बदलते हैं या बनते बिगड़ते हैं बाकी पार्टीज के लिए, उस पर हम आगे भी नजर रखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। और जैसा हमारा वादा है कि कोई भी पॉलिटिकल खबर यहाँ पर आपसे छूटेगी नहीं, आपको हर खबर हम दिखाते रहेंगे, मतलब समझाते रहेंगे, और साथ ही साथ पढ़ने का मौका भी आपके पास है, क्योंकि इतिहास को समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास क्या कुछ कहता है हर एक सियासी दल का, या उसके पतन का, या उसके शीर्ष पर पहुंचने का। तो उसके लिए हम लेकर आए यूपी तक .in। तो बने रहिए यूपी तक के साथ।